चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरा सुने मूक पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में। बार बार चरणन सिर उनाई, बार बार चरणन सिर उनाई। वो पारब्रह्म परमेश्वर जिनकी महती कृपा से एक विकलांग, एक दिव्यांग व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है। नेत्रहीन व्यक्ति पुनः इस संसार को देख सकता है। गूंगा व्यक्ति बोल सकता है और बहरा व्यक्ति सुन सकता है। उन पारब्रह्म परमेश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार रखने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हम सभी अध्यात्म मार्ग से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं। हम सभी ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। हम तीर्थों पर जाते हैं, हम त्योहार पर्व भी मनाते हैं, हम मंदिर में मूर्तियों की पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं और हम दान पुण्य भी करते हैं। लेकिन वास्तव में जो तीर्थ यात्राएं हम करते हैं या दान पुण्य करते हैं, उन तीर्थ यात्रा या दान का वास्तविक सिद्धांत क्या है? क्या इसको हम समझ पाए हैं? क्या इसको हम जान पाए हैं? तीर्थ आखिर कौन सा स्थान है? तीर्थ पर जाने से हमें क्या विचार करना चाहिए? हमारे मन स्थिति क्या होनी चाहिए या हमारे मन के भाव क्या होने चाहिए? तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? कितने तीर्थ हैं? अब हमारे मन में यह जिज्ञासा, यह प्रश्न रहता है कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है। कोई कहते हैं हरिद्वार जाएं, कोई कहते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा सागर, अर्थात सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? और तीर्थों पर क्या दान करना चाहिए? दान का वास्तविक स्वरूप क्या है? दान का वास्तविक सिद्धांत क्या है? आज दास इन्हीं दो विषय आपके समक्ष, संगत के समक्ष रख रहा है कि तीर्थ यात्रा का सिद्धांत और दान का वास्तविक सिद्धांत क्या है। पूज्य गुरुदेव ने समता विलास में बड़ा ही स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें यह बताया है, ये हमें ये समझाया है कि तीर्थ यात्रा का वास्तविक सिद्धांत क्या है और दान पुण्य का सिद्धांत क्या है। आइए समझते हैं गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर कि तीर्थ क्या है, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है। तीर्थ पर जब हम जाएं तो हमारे मन के भाव क्या होने चाहिए, हमारे मन में क्या विचार होना चाहिए, दान किसे कहते हैं, दान का वास्तविक स्वरूप क्या है, दान करते समय हमारे मन के क्या भाव होने चाहिए, दान करते समय हमें उस दान से क्या अपेक्षा या क्या उम्मीद होनी चाहिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं कि तीर्थ यात्रा का सिद्धांत क्या है। गुरुदेव कहते हैं, तीर्थ वो ही जगह होती है जिस जगह कोई ईश्वर का प्यारा पैदा हुआ हो, रिहाइश की हो या प्राणों का त्याग किया हो, या जिस जगह धर्म युद्ध, धर्म की मर्यादा भी स्थापित की हो, ईश्वर का तप किया गया हो। तो तीर्थ कौन सी जगह है, कौन सा वो स्थान है? गुरुदेव कह रहे हैं, तीर्थ वही जगह होती है जिस जगह कोई ईश्वर का प्यारा, कोई ईश्वर का भक्त, कोई सत्पुरुष, कोई ऋषि, कोई संत पैदा हुआ हो, उनकी जन्मभूमि हो या रिहाइश की हो, या वहां वो रहे हो, वहां उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया हो, अपना जीवन गुजारा हो, या प्राणों का त्याग किया हो, या ऐसे स्थान पर जिस पर ईश्वर के किसी प्यारे ने अपने अंतिम समय में रहे हो, अपने प्राणों का, अपने शरीर का त्याग किया हो, या जिस जगह धर्म युद्ध या धर्म की मर्यादा स्थापित की गई हो, जहां पर धर्म को बचाने के लिए, धर्म की मर्यादा को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए कोई युद्ध किया गया हो, जहां पर कोई किसी प्रकार से प्रयास किए गए हो, कोशिश की गई हो, ऐसी जगह ही तीर्थ होती है, या जहां पर ईश्वर का तप किया गया हो।
जहां किसी महापुरुष ने, किसी सत्पुरुष ने, किसी ऋषि ने तप किया गया हो, ऐसी जगह तीर्थ होती है। गुरुदेव ने बताया तीर्थ कौन सा स्थान है। इस वचन के आधार पर हम समझ सकते हैं तीर्थ किसे कहते हैं, तीर्थ इसका कौन सा स्थान है। आगे गुरुदेव को ना, तीर्थ पर जाने से इन हालात के मुताबिक विचार करना, गुज़िश्ता जमाने और गुजरे हुए बुजुर्गों की जिंदगी से कुछ सबक हासिल करना है। जब हम तीर्थों पर जाएं तो हमें करना क्या है, हमारे मन के भाव क्या है, हमें सीख क्या लेनी है कि तीर्थ पर जाने से इन हालात के मुताबिक विचार करना। ये विचार करना, यहाँ पर कोई प्रभु का प्यारा पैदा हुआ है, या उसने अपना जीवन व्यतीत किया है, या यहाँ पर प्राणों का त्याग किया गया है, या धर्म की रक्षा के लिए कोई युद्ध किया गया हो, उस पर विचार करना, और उस गुजरे हुए जमाने से, बुजुर्गों की जिंदगी से कुछ सबक लेना, कुछ सीख लेना, उनकी कुछ बातों को जीवन में धारण करना, ये हमें तीर्थों पर जाने पर करना चाहिए। इन हालात के बगैर गुरुदेव कह रहे हैं, इनके अतिरिक्त जो जाते हैं वे महज वक्त और दौलत को बर्बाद कर रहे हैं। तीर्थों के स्नान से कोई फायदा नहीं जब तक ऊपर के हालात के मुताबिक विचार न धारण किए जाए। गुरुदेव कह रहे हैं तीर्थों पर जाएं और ये विचार ना करें कि यहाँ पर क्यों हम आए हैं, इस स्थान का क्या महत्व है, यहाँ कोई कौन महापुरुष, कौन सत्पुरुष रहा है, पैदा हुआ है, या उसने यहाँ प्राणों का त्याग किया गया है, या धर्म के लिए कोई युद्ध किया गया है, इन पर विचार ना करें और केवल जाएं तो वो केवल दौलत को बर्बाद करना है, केवल अपना मनोरंजन करना है। तीर्थ के स्नान से भी कोई फायदा नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि बहुत हम सुनते हैं ना कि तीर्थों पर जाएं, स्नान करें, गंगा में स्नान करें, संगम में स्नान करें, कुंभ में स्नान करें। गुरुदेव कह रहे हैं इन जगह जाने के बाद उन पर स्नान करने से कोई फायदा नहीं जब तक ऊपर के हालात के मुताबिक विचार न धारण किए जाए, जब तक ऊपर के जो हालात हैं उसके अनुसार हम अपने विचारों को धारण ना करें। अर्थात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि तन के मैल को मिटाने से काम नहीं चलेगा जब तक हम अपने मन के मैल को नहीं मिटाएं। हमारा तन तो पवित्र हमने कर लिया, पावन कर लिया, हम समझ रहे हैं कि हमने स्नान कर लिया, हम पवित्र हो गए, पावन हो गए, लेकिन हमारे मन में मैल जमा हुआ है, हमारे जो अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं है, हमारे मन में तो तमाम प्रकार के विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब भरे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने मन के मैल को साफ करें, तन के मैल की चिंता ना करें। अगर मन का मैल साफ हो गया तो तन का मैल अपने आप साफ हो जाएगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, ये हम समझे कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है। गुरुदेव कह रहे हैं सबसे बड़ा तीर्थ आत्म स्वरूप है, जो घट घट व्याप रहा है, उसके जानने से सब जलन नाश हो जाती है। सबसे बड़ा तीर्थ आत्म स्वरूप, वो ईश्वर, वो परमेश्वर जो घट घट व्याप रहा है, जो सब में व्याप्त है। कहते हैं ना ईश्वर घट घट व्यापक है, कण कण में ईश्वर है, वो व्याप रहा है। उसको जानने से सब जलन नाश हो जाती है। उसको जाने, उसको समझें, उसको जानने से, उसको समझने से ही हमारी सब जलन का नाश होगा। आगे गुरुदेव कह रहे तीर्थों पर दान करने से कोई फायदा नहीं। हमारे मन में ये रहता है तीर्थों पर जा रहे हैं तो या कुछ दान करें तो उस दान का हमें फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। गुरुदेव कह रहे हैं तीर्थों पर दान करने से कोई फायदा नहीं मुताबिक साधारण जगह के, मतलब तीर्थों पर दान करने का कोई फायदा नहीं, साधारण जगह दान कर दे वो ज्यादा फायदेमंद है, वो ज्यादा लाभदायक है, उसका हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा। जिस जगह दान, सेवा आदि शुभ गुण बरतते हैं वो जगह ही तीर्थ है। जिस जगह सेवा हो रही है, दान किया जा रहा है, परोपकार हो रहा है, पर सेवा हो रही है, वही जगह तीर्थ है। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तीर्थों पर पिंड भरवाना, गति करवाना सब मंद निश्चय है। ये भाव रहता है तीर्थों पर जा रहे हैं, पितरों के निमित्त पिंड का दान कर दें ताकि उनकी गति हो जाएगी, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, हमारे पितरों का तर्पण हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, तीर्थों पर जाने के बाद ऐसा ही किया जाता है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तीर्थों पर पिंड भरवाना, गति करवाना सब मंद निश्चय है। पिंड भरवाने से गति नहीं होती, अपनी करनी की हर एक जीव सजा पाता है, ये ईश्वर की माया का कानून है। हम कितना ही पिंड भरवा दें, कितने ही शांति करवा लें,
कितना ही कुछ कर्म कांड करवा ले, इससे गति नहीं होगी। गति कैसे? अपनी करनी की हर एक जीव सजा पाता है। जो जैसी करनी कर रहा है उसको वैसा फल मिलेगा। अच्छी करनी करने वाले को अच्छा फल मिलेगा, बुरी करनी करने वाले को बुरा फल मिलेगा। चाहे उसके निमित्त कोई कितना ही पिंड भरवा ले, कितना ही दान करवा ले, कितना ही कर्म कांड करवा ले, गुरुदेव ये बता रहे हैं। तो उनका स्पष्ट जो निर्देश है, जो आदेश है, जो इशारा है, वो अपनी कर्म गति सुधारने पर है। हम अपने कर्मों की गति को सुधारें, हमारी गति तो अपने आप हो जाएगी। अब हम कर्म गति सुधारना नहीं चाहते और चाहते हैं हमें गति मिल जाए, हमारे जाने के बाद हमारी संतान, हमारे पुत्र या पौत्र कोई हमारी गति करवा दें। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा कदापि नहीं होगा। अगर अपनी गति चाहते हैं तो अपने कर्मों की गति को सुधारें, कर्मों को सत्कर्म के मार्ग पर लगाएं, अपने कर्मों को सुधारें और कर्मों के सुधारने पर जोर दें। इससे ही गति हो सकती है, इससे ही गति संभव है। ये ईश्वर की माया का कानून है, ईश्वर की यही माया, यही उनका कानून है, ये उनके नियम है कि कर्म जो जैसी करनी करेगा वैसा फल पाएगा। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हम बबूल का पेड़ लगाएं, उसकी खूब देखभाल करें, उसकी खूब निराई गुड़ाई करें, खूब खाद पानी दें, उस पर यह उम्मीद रखें कि आम का फल लग जाएगा, ऐसा कदापि संभव नहीं है। हम बुरा कर्म करें और ये सोचें कि पूजा पाठ करने से, कर्म कांड करने से, तीर्थों पर जाने से, दान पुण्य करने से हमें इस बुरे कर्म का अच्छा फल मिल जाएगा, ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं होगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें अच्छा फल मिलेगा। तो गुरुदेव ने स्पष्ट इशारा जो किया है वो कर्म की गति को सुधारने पर किया है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं जो चीज देह और मन को ठंडक देने वाली है वो तीर्थ ही है। जिस जगह से, जिस चीज से देह और मन को ठंडक मिले वो तीर्थ ही है। जैसे सत्संग, सत्संग से हम देखते हैं हमारे मन को ठंडक मिलती है, देह को ठंडक मिलती है। सत विचार, अच्छे विचार, सत सेवा, सेवा करना, सत सेवा, सत सिमरण, गुरु उपदेश और तपोभूमि का स्थान और विद्या के निध्यास की जगह वगैरह तीर्थ रूप जानने चाहिए। जिस चीज से देह और मन को ठंडक मिले वो तीर्थ ही है। सत्संग, सत विचार, सत सेवा, सत सिमरण, गुरु उपदेश और तपोभूमि का स्थान और विद्या के निध्यास की जगह बगैर तीर्थ रूप जानने चाहिए। आगे गुरुदेव कह रहे प्रचलित तीर्थ पर जाने की कोई खास जरूरत नहीं, सत कर्म और सत धर्म को धारण करना ही तीर्थ है। बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रचलित किसी बहुत ही महत्वपूर्ण किसी नामी तीर्थ पर जाने से कोई फायदा नहीं। सत्कर्म, अच्छे कर्म और सत धर्म को धारण करें। सारा जोर, सारा इशारा गुरुदेव का सत्कर्मों पर है, अपने करनी को सुधारने पर है, अपने कर्मों को सुधारने पर है। अगर हमने अपने कर्मों को सुधार लिया तो हमने तीर्थ कर लिया, कहीं जाएं या न जाएं, सत्कर्म और सत धर्म ही सबसे बड़ा तीर्थ है। ये बात गुरुदेव बता रहे हैं। तीर्थ यात्रा का इतना फल नहीं जितना कि अपने मन में सत्कर्म, सत विश्वास और सत्सिमरण को धारण किया जाए। तीर्थ यात्रा पर जाने का इतना महत्व गुरु नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, जितना कि अपने मन में सत्कर्म, अच्छे कर्म, सत विश्वास और सत सिमरण को धारण किया जाए। यानी अगर हमने सत्कर्म, सत धर्म, सत विश्वास, सत सिमरण को धारण कर लिया तो हमने तीर्थ कर लिया, हम तीर्थों पर हो आए। हमें किसी भी नामी तीर्थ स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी तीर्थ यात्रा की प्रभुता बताई गई है वो सही धर्म के नाशक हैं और धन के लूटने वाले लोगों का प्रचार है। जितना तीर्थों का महत्व बताया जाता है, बड़ा ही उसकी प्रचार किया जाता है, उसका बहुत पब्लिसिटी की जाती है, गुरुदेव का नहीं, ये सब धर्म के नाशक हैं, धन को लूटने वाले हैं और लूटने वाले लोगों का ये प्रचार है। जब तक ईश्वर विश्वास नहीं नहीं तब तक कभी भी सत्कर्म उपकार को धारण नहीं कर सकता। अगर हम सत्कर्म उपकार को धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर ईश्वर का विश्वास प्रबल हो, ईश्वर का विश्वास पुष्ट हो, ईश्वर विश्वासी हम बने तभी हम सत्कर्म और उपकार को धारण कर सकते हैं। जब तक कर्म की बुद्धि, कर्म की शुद्धि नहीं, कभी भी जीव को शांति नहीं मिलेगी। जब तक हमारी कर्मों की शुद्धि नहीं होगी, जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती।
ख्वाए पद पर तीर्थों की प्रदक्षिणा करें, चाहे कितने तीर्थों पर जाएं, कितना ही वहां की हम परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें, हम अब जब तक कर्मों को नहीं सुधारेंगे, हमें तीर्थ पर जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मूल तीर्थ ईश्वर विश्वास है, जो आवागमन रूपी घोर जाल से छुड़ाता है। मूल तीर्थ जो है वो क्या, ईश्वर विश्वास है। अब हम तीर्थों पर तो जा रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ईश्वर का विश्वास प्रबल नहीं हो रहा है। हमारा विश्वास संसार के प्रति बढ़ता जा रहा है, और ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास अगर दृढ़ नहीं हो रहा, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मूल तीर्थ, जो असली जो तीर्थ है, जो वास्तविक तीर्थ है, वो ईश्वर विश्वास है। अपनी बुद्धि को सत विचार करके निर्मल करें, तो तुमको जर्रा जर्रा तीर्थ दिखाई देगा। वो कह रहे अपने बुद्धि को सत विचार करके निर्मल करें, पहले अपनी बुद्धि को निर्मल करें, तो जर्रा जर्रा तीर्थ दिखाई देगा, चारों तरफ हमें तीर्थ दिखाई देगा। पहले हमें करना क्या है, अपनी बुद्धि को सत विचार करके निर्मल करना है। आगे गुरुदेव बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि धरती की सीनरी, जल का प्रवाह तीर्थ नहीं हो सकता, जब तक कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कथा का वहां प्रचार न होंगे। सुंदर सुंदर सीन है, ईश्वर का प्रचार जोर पकड़ रही है। सबसे जो पाखंड है, अत्याचार है, धर्म का जो नाश है, वो तीर्थ यात्राओं पर ही जोर पकड़ रहा है, तो बताओ शांति कहां है। लाजमी यह है कि हर जगह को तीर्थ बना सकते हो, अपने नेक विचारोपकार करके तीर्थों की गुलामी दुख देने वाली है। गुलामी अपने नेक विचारोपकार की चाहिए, जो तीर्थों का मखजन है। और गुरुदेव ईश्वर विश्वास को धारण करें, सत्कर्म और लोक सेवा का साधन करें, तमाम दुनिया के तीर्थ तुम्हारे चरणों में नमस्कार करेंगे। तो देखिए ईश्वर विश्वास को, ईश्वर विश्वास प्रबल हो, ईश्वर के प्रति जो हमारा विश्वास है वो प्रबल हो, वो दृढ़ हो, उसमें कोई ढुलमुल ना हो, उसमें कोई सोच विचार ना हो। सत्कर्म और लोक सेवा का साधन करें, अच्छे कर्म करें, लोक सेवा, दूसरों की सेवा, पर सेवा को धारण करें। तमाम दुनिया के तीर्थ तुम्हारे चरणों को नमस्कार करेंगे। तू ही श्रेष्ठ आचार को धारण करके अखंड तीर्थ रूप हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं तू जब श्रेष्ठ आचार को धारण करेगा, तब तू ही स्वयं तीर्थ का रूप हो जाएगा। माँ बाप बुजुर्गों तथा हमसाया की प्रेम करके सेवा करना सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। गुरुदेव कह रहे हैं माता पिता की, बुजुर्गों की और हमसाया, जिसका हम पर साया है, जो हमारे वृद्ध हैं, जो हमारे बड़े हैं, जिनके सहयोग से हमने जीवन में ऊंचाइयां धारण की हैं, हम ऊंचाइयां पर वो छुआ है, जिनके सहयोग से हम ऐसे ही तो इतने बड़े नहीं हो गए, ऐसे तो हमने इतना ज्यादा हमने विकास नहीं कर लिया। अरे हमारे जीवन में किसी का तो सहयोग रहा है, किसी ने तो हमें मार्ग दिखाया है, किसी ने तो रास्ता दिखाया है। उनकी सेवा करें, और उनसे प्रेम करना सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। अब हम तीर्थों पर तो जा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन माता पिता वृद्धजनों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, जो कि वर्तमान में समाज की ये सबसे विषम परिस्थिति है। हम देख रहे हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, या भगवान विष्णु को मानते हैं, लेकिन कोई हमसे ये पूछ ले क्या राम की मानते हैं, तो शायद हमारे माथे पर बल पड़ जाए। कोई हमसे ये पूछ ले क्या कृष्ण की मानते हैं, तो शायद हम सोच में पड़ जाएं। हम कितना ही कहें कि हम राम की मानते हैं, हम कितना ही कहें हम कृष्ण की मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आज हमारे देश में बढ़ते हुए वृद्धाश्रम की संख्या ये सिद्ध करती है कि राम को और कृष्ण को तो खूब माना जा रहा है, पर राम की और कृष्ण की एक नहीं मानी जा रही। आज हमारे देश में बढ़ते हुए वृद्धाश्रम की संख्या निश्चित ही सिद्ध करती है कि मंदिर में देवी और देवताओं को तो खूब पूजा जा रहा है, पर हमारे घर के मंदिर के देवी और देवता, हमारे माता और पिता और जो वृद्ध जन हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है। आज देश में बढ़ते हुए वृद्धाश्रम की संख्या ये सिद्ध करती है कि कथा में, सत्संग में, संकीर्तन में खूब बैठा जा रहा है, और पर वो कथा, वो सत्संग, वो संकीर्तन
हमारे अंदर नहीं बैठ रहे। और आज देश में बढ़ते हुए वृद्धाश्रम की संख्या ये निश्चित ही सिद्ध करती है कि आज तीर्थों पर दान पुण्य यज्ञ भंडारा खूब किया जा रहा है। आज बढ़ते हुए वृद्धाश्रम की संख्या ये सिद्ध करती है कि वास्तव में हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हैं। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि माँ बाप बुजुर्ग और हमसाया की से प्रेम करना, उनकी सेवा करना ये सबसे बड़ा तीर्थ है। हम कहीं जाएं या ना जाएं, अगर हमने अपने माता पिता अपने वृद्ध जनों की सेवा कर ली, उनका आशीर्वाद ले लिया, तो हमने संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कर लिया, सबसे बड़े तीर्थ का पुण्य प्राप्त कर लिया। अब आइए समझते हैं कि दान का सिद्धांत क्या है। वास्तव में दान किसे कहते हैं, दान का स्वरूप क्या है, दान क्या करना चाहिए, दान करते समय हमारे मन की स्थिति, मन का भाव क्या होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है दान किसे कहते हैं, यथाशक्ति अधिकारी की सेवा करना ही दान है। यानी कि जो हमारी शक्ति है, जो हमारी सामर्थ्य है, उसके अनुसार जो उसका अधिकारी है, जिसको उसकी आवश्यकता है, उसकी सेवा करना ही दान है। गुरुदेव कह रहे हैं जो फर्ज करके दान नहीं करता, गर्ज को मद्देनजर रखकर दान करता है, वो निखिल दान है। यानी कि मेरा ये फर्ज है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे दान करना चाहिए। जो फर्ज का भाव मन में न रख करके गर्ज को मद्देनजर रखकर दान करता है कि मैं जो दान कर रहा हूं इसका मुझे फायदा क्या होने वाला है, इसका मुझे प्रतिफल क्या मिलने वाला है, ये जो मैं दान कर रहा हूं इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है। ये गर्ज का दान है। और फर्ज का दान वो होता है कि मेरी ये दायित्व है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो फर्ज करके दान नहीं करता, गर्ज को मद्देनजर रखकर दान करता है, वो निखित दान है। जो पब्लिक उन्नति की खातिर दान नहीं करता और देवी देवता को खुश करने की खातिर लक्ष्मी खर्च करता है, वो भी निचले स्तर के निचले दर्जे का दान है। यानी पब्लिक की उन्नति, समाज की उन्नति हो, समाज प्रगति के पथ पर बढ़े, जो इस भाव से न दान करके कि देवी देवता खुश हो जाएंगे, अपने पैसे को खर्च करता है, वो निचले स्तर का दान है, निचले दर्जे का दान है। जो नुमाइश को मद्देनजर रखकर दान करता है, वो भी अदना दान है। नुमाइश कि मैं ये दान कर रहा हूं तो मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, मैंने ये दान किया है, मेरे नाम का पत्थर लग जाए, मेरे नाम का बोर्ड लग जाए, लोगों को ये पता लगे मैं कितना बड़ा दानी हूं, मैंने कितना बड़ा दान किया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो नुमाइश को मद्देनजर रखकर दान करता है, वो भी अदना दान है, निचले स्तर का दान है, वो भी दान उचित नहीं है। यथार्थ यही है कि फर्ज करके यथाशक्ति योग सेवा करनी सबसे बड़ा दान है। कि अपना फर्ज समझकर यथाशक्ति यथा सामर्थ्य सेवा करना ही सबसे बड़ा दान है। अब गुरुदेव ने बताया है कि दान क्या स्वरूप क्या है, किस रूपों में दान करना चाहिए और कहाँ दान करना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं विद्या के प्रचार में खर्च, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या का प्रचार प्रसार हो, लोग पढ़े, इस क्षेत्र में जो है हमें दान करना चाहिए। गुरुदेव ने हमें बताया है रोग के निवृत्ति की खातिर खर्च, लोगों के रोगों से निवृत्ति मिले, जिन लोगों के रोगों से निवृत्ति नहीं मिल पा रही है, जो धन के अभाव में अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जिनको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, उसमें अपना खर्च करें, उसमें अपना पैसा लगाएं, ताकि लोगों को रोग से निवृत्ति मिल सके। देश और धर्म की जागृति की खातिर खर्च करें, देश और धर्म, देश के प्रति लोगों में जागृति पैदा हो, धर्म के प्रति लोगों में जागृति पैदा हो, इस कार्य के लिए जो खर्च किया जाए, जो पैसा दिया जाए, वो दान गुरुदेव ने बताया है कि वो अच्छे स्तर का दान है। श्रेष्ठ आचार साधु और विद्वानों के जीवन की खातिर खर्च, जहाँ श्रेष्ठ आचार धारण किया जा रहा है, साधु और विद्वानों की जीवन की खातिर, उनके लिए कि वो लोग प्रगति करें, वो लोग अधिक से अधिक हमारा मार्गदर्शन करें, कि उनकी खातिर खर्च करें। गरीबों और यतीमों की उन्नति की खातिर खर्च, जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, जिनका कोई नहीं है, उनकी उन्नति हो, वो विकास करें, वो पढ़ें, वो आगे बढ़े, वो कोई कार्य करें, वो जीवन वो समाज में स्थापित हो सके, उनकी खातिर जो खर्च किया जाए वो दान है। सत्संग और समाज के एकत्र करने का खर्च, सत्संग और समाज को एकत्र करने में जो खर्च किया जाए वो दान है। अन्न और वस्त्र का हर एक नदारत की खातिर खर्च, अन्न और वस्त्र हर एक को मिले, इस कारण जो खर्च किया जाए वो दान है।
सराय, तालाब, कुएं, बावलियां, सड़कें, पुल, इनके तामीर करने का खर्च सब दान उच्च कोटि का है, उससे बड़ी कल्याणता प्राप्त होती है। ये तो गुरुदेव ने बताया प्रथम दर्जे का दान, सबसे उच्च स्तर का दान। अब दूसरे दर्जे का दान, दूसरे दर्जे का दान अपने कुनबे की उन्नति की खातिर खर्च करना, अपनी गर्ज की खातिर राजा हकीमों भाटों की धन से सेवा करना, देवी देवताओं तीर्थों के परसने का खर्च निचले दर्जे का दान है। पूर्ण सिद्धांत यह है कि गर्ज करके सेवा की जावे वो ही अदना है, वो फर्ज करके सेवा की जावे वो आला है। जो गर्ज करके सेवा की जावे वो अदना है, वो निचले स्तर का दान है। जो फर्ज करके सेवा की जावे, जो फर्ज, मेरी ये दायित्व है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये कर्तव्य है कि मुझे ये करना चाहिए, ऐसा जो सेवा की जावे वो उच्च स्तर का दान है। थोड़ी मिकदार की ख्वाह बड़ी मिकदार है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं गर्ज वाली सेवा से बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। जब हम दान कर रहे हैं और मन में गर्ज है कि इस दान का मुझे क्या फल प्राप्त होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है, उससे गुरुदेव कह रहे हैं बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। ख्वाह कितनी ही कोशिश करें, फर्ज को जानकर जो सेवा करता है वो आत्म उन्नति को प्राप्त होता है। धन, मन और तन की ये तीन प्रकार की कैद से इस जीव की है, इन तीनों जंजीरों से छूटने की खातिर त्याग का रास्ता बतलाया गया है। अब अंत में गुरुदेव ने हमें बताए हैं कि जो त्याग है, जो दान है, वो तन, मन और धन का है। वो किस रूप में होना चाहिए, देखिए आइए इसको समझते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं धन का त्याग, यानी कि धन का जो दान है, धन का त्याग है, वो कैसा होना चाहिए। ईश्वर निमित्त और लोक सेवा में जायज है। गर्व को त्याग कर जो दान किया जावे वो निजात को देने वाला है। यानी कि धन का जो त्याग, धन का जो दान है, वो ईश्वर निमित्त और लोक सेवा में जायज है। लोक सेवा हो, पर सेवा हो, परोपकार हो। गर्व को त्याग कर, अपने मन में जो अहंकार है, जो गर्व है, कर्तापन का जो भाव है, उसको त्याग कर जो दान किया जावे वो ही निजात को देने वाला है। अब दूसरा है मन का त्याग। परोपकार, कर्म और सच्ची ईश्वर सेवा में शरीर को खर्च करना, देह अभिमान से निजात मिलता है। कि दूसरों का उपकार करना, कर्म और सच्ची ईश्वर की सेवा में, ईश्वर की भक्ति में जो शरीर को खर्च करता है, जो अपने मन को लगाता है, वो देह अभिमान से निजात दिलाता है, उससे हमारा देह अभिमान दूर होता है। और तीसरा है मन का त्याग। तमाम वासनाओं को ईश्वर निमित्त त्याग करना, हमारी सारी जो वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं हैं, उनको ईश्वर इच्छा में त्याग करना, ईश्वर होना और उनकी आज्ञा में देखना, दृढ़ निश्चय से ईश्वर सिमरण करना, ये मन का त्याग है, परम तप है। इससे निकर्म रूप परम आनंद पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जो असली मुकामी है। यथार्थ निर्णय यह है कि तन, मन और धन को निष्काम भाव से दूसरे की निमित्त में जो खर्च करता है वही परम दानी है। जो तन, मन, धन को निष्काम भाव से जो हम कर रहे हैं, जो भी दान कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, उसके प्रति हमारी जो भावना है वो निष्काम होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। उससे हमें क्या मिलेगा, मन में ये भाव नहीं आना चाहिए हम सामर्थ्यवान हैं, हम कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं, इसके बदले में जो भी प्रतिफल हमें मिलना है वो ईश्वर हमारी सेवा के अनुकूल देगा, ये मन में भाव आना चाहिए। तभी वो दान उच्च स्तर का दान है। ऐसे निष्काम भाव परोपकार को जो साधन करते करते कर्म चक्र से छूटकर निकर्म स्वरूप में लीन हो जाता है, फिर सब वासना खत्म हो जाती है और पूर्ण ब्रह्म रूप हो जाता है। तो देखिए गुरुदेव ने हमें बताया कि मूर्ति पूजा का सिद्धांत, दान का सिद्धांत और तीर्थ का क्या सिद्धांत है। इसको समझते हुए हम, इस पर विचार करते हुए गंभीरता से अगर इसको हम जीवन में धारण करें तो निश्चित ही हम तीर्थ यात्रा के वास्तविक सिद्धांत को समझते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं और दान के वास्तविक सिद्धांत को समझते हुए भी अपना कल्याण कर सकते हैं और सत्य मार्ग पर हम चल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।